नॉलेज एंड करिकुलम। आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर है। तो ये जो पेपर है पूरा 80 नंबर का होता है। तो ये जो मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको एक लॉन्ग और दो शॉर्ट क्वेश्चन आराम से आप प्रश्न पत्र के हल कर पाओगे। तो नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या होता है मैं आपको बताऊं। ज्ञान एक्चुअल में नीति शास्त्र से ज्ञान की उपज हुई है, और नीति शास्त्र जो होता है दर्शन शास्त्र का एक भाग होता है। ज्ञान जो होता है एक विश्वास होता है। विश्वास कैसे होता है? देखो, जैसे कहीं कोई रस्सी पड़ी हुई है तो हम दूर से देखते हैं तो हमें वो सर्प यानी कि स्नेक दिखाई देता है, स्नेक जैसा दिखता है। परंतु जब हम पास जाते हैं तो फिर क्या है कि जो हमारा भ्रम होता है कि ये भाई सर्प है, सांप है या स्नेक है, जब पास में जाते हैं तो वो भ्रम की स्थिति विश्वास में बदल जाती है। तो उसी विश्वास से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान जो होता है मनुष्य का तृतीय नेत्र होता है। कहा भी गया है ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, यानी कि नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन। तो ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। ज्ञान जो होता है विश्वास पर डिपेंड होता है, आधारित होता है। आप वीडियो बहुत अच्छे से सुनिए, एक बार में ही आपको 25 नंबर का तैयार करा दूंगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी। तो ज्ञान जो होता है क्या होता है? शिक्षा के बगिया में ज्ञान एक पौधा होता है, और ज्ञान के बिना शिक्षा की बगिया पुष्पित व पल्लवित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। देखो, बिना एजुकेशन के मतलब ना तो वहाँ पर शिक्षा की बगिया में पुष्प हो सकते हैं और ना ही वो पल्लवित हो सकती है। शिक्षा में ज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकरण चयन, उद्देश्य निर्धारण, पाठ्य निर्माण भी बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान से ही हम अपने उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ज्ञान को दार्शनिक आधार पर अधिक से अधिक वर्णन करने का प्रयास हुआ है। मैंने अभी आपको बताया नीति शास्त्र से ज्ञान बना, और नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक भाग है। वही बात यहाँ है। तो जैसे ज्ञान दर्शन, सांख्य दर्शन, वैश्विक दर्शन, चार्वाक दर्शन, इन सभी में ज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दर्शन ज्ञान को द्वितीय आधार मानता है। ज्ञान के विभिन्न प्रकारों को दर्शन का प्रमुख आधार माना है। ज्ञान धर्म पर आधारित है, ऐसा दर्शन का मानना है। मैंने अभी आपको बताया दर्शन शास्त्र का भाग नीति शास्त्र होता है, और वहीं से ज्ञान लिया गया है, और ज्ञान धर्म पर आधारित है। एक बात आप ये नोट कर लें, ऐसा दर्शन का मानना है। प्रत्येक दर्शन अपने आधार व अपने विचारों के माध्यम से ज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। ज्ञान मनुष्य के अनुभव की उपज है। जितना मनुष्य का अनुभव बढ़ता जाता है उतना ही उसके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जाता है। आप खुद देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ दो बातों की तीन चार बातें बताई कि ज्ञान जो होता है वो नीति शास्त्र से इसकी उपज हुई, और नीति शास्त्र दर्शन का एक भाग है, और ज्ञान जो होता है धर्म पर आधारित है। और व्यक्ति जितना अनुभव बढ़ता जाएगा उतना ही उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। बिल्कुल रटने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यही वही बात आई है अभी। ज्ञान की उपज सर्वप्रथम दर्शन में हुई है, एक ऐतिहासिक विचार भी है। नीति शास्त्र में ज्ञान के सिद्धांत को प्रमुखता दी गई है। नीति शास्त्र से ही ज्ञान की उपज हुई है, और नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। नीति शास्त्र ने ही मनुष्य के ज्ञान के विचार को प्रस्तुत किया है। वर्तमान में बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने वालों की तरह पहचाने जाने की आवश्यकता है। बच्चा अपनी गतिविधि के फलस्वरूप पैदा होने वाले ज्ञान को स्थापित करता है। बच्चे अपने आसपास के वातावरण में रहकर अनेक प्रकार के प्रश्न करता है, और उसका मस्तिष्क हमेशा खोजी प्रवृत्ति का रहता है, और बच्चे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का आनंद लेते रहते हैं। आपने देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं बहुत क्वेश्चन करते हैं, ट्रेन मतलब सड़क पर क्यों नहीं चलती, हवाई जहाज ऊपर क्यों उड़ते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। तो ये सब बच्चा क्या है, वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है नहीं। तो आपने जीन पियाजे का भी पढ़ा होगा, कॉग्निशन थ्योरी की, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो बिल्कुल वही बातें मैंने, देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिए। ज्ञान क्या है, नीति शास्त्र से उपज हुई है, और नीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र का एक भाग है। और ज्ञान क्या है, धर्म पर आधारित है।
जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है ज्ञान बढ़ता जाता है। बिल्कुल रटिए मत। इसी तरह से बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसके वातावरण में वो क्वेश्चन करता है, वो पता करता है, और वो जो है अपने मतलब प्रश्न पूछने का की प्रवृत्ति का आनंद लेते रहते हैं। बच्चे अपने वातावरण से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, इसलिए वह उसके प्रति अधिक सजग रहते हैं। प्रत्येक वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का प्रयास करते हैं। देखा है आपने, छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप में ही लगे रहते हैं। बचपन की अवस्था निरंतर विकास व बदलाव की अवस्था है, जिसके संपूर्ण विकास भी सम्मिलित हैं। शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास इसके अंतर्गत होता है। जो बच्चा होता है हर वस्तु से जुड़ने की कोशिश करता है, और उसका जो है चाहे उसका शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात, सभी विकास इसमें आ जाते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक विकास भी अति आवश्यक हो जाता है। समाज के अनुसार प्रतिक्रिया कर उसके उसमें मतलब क्या है कि बदलना भी सामाजिक विकास नहीं है। जैसे कोई बच्चा प्रतिक्रिया करता है, ठीक है नहीं, तो वो कोई सामाजिक विकास नहीं है, मतलब उसके अनुसार बदलना, ठीक है ना। समाज के अनुसार प्रतिक्रिया कर उसे बदलना भी सामाजिक विकास नहीं है। इस समाज में ही बच्चा संपूर्ण जगत का क्षेत्र अर्पित करता है और वह अपने ज्ञान का सृजन करता है। समाज में रहकर बालक प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करता है और सभी के अनुभव और स्वयं के अनुभव को जोड़कर वह नवीन ज्ञान का अर्जन करने का प्रयास करता है। बस वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। भाई ज्ञान क्या होता है, नीति शास्त्र का एक भाग है और नीति शास्त्र की उपज है, और ये दर्शन शास्त्र का एक शाखा है, और ये धर्म पर आधारित होता है। व्यक्ति जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करता है वैसे वैसे वो ज्ञान प्राप्त करता है। बालक अपने वातावरण में आसपास की चीज़ों से, वास्तविक चीज़ों से जुड़कर अपने अनुभव से, दूसरे का अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। इसके साथ ही उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास होते हैं। तो वही बातें मैंने की हैं, तो आप आराम से, मैं समझता हूँ कि इतना तैयार हो गया होगा आपको। देखो, मनुष्य में आस्था व विश्वास सबसे बड़ी वस्तु है। इस विश्वास व आस्था से ही मनुष्य अपने पूर्वजों के सिद्धांतों का पालन करता है। होता नहीं है, देखिए, हमें आस्था जुड़ी होती है, हमारे अंदर एक विश्वास होता है, और हम अपने पूर्वजों को देखते हैं और उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। भाई हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, पूर्वज थे, वो ऐसा कर गए। विश्वास के साथ ही ज्ञान का संप्रत्यय भी जुड़ा होता है। ज्ञान वह अवधारणा है जिसमें विश्वास समाहित है। विश्वास के साथ साथ सत्य तथ्यों का होना भी अति आवश्यक है। सत्य तथ्य की ज्ञान को जानने पहचानने में सहायता प्रदान करते हैं। ज्ञान वह संबंध है जिसमें किसी तथ्य, वस्तु, क्रिया, पदार्थ को उसी रूप में समझना जिस रूप में वह है। मतलब ये क्या है, जो है वो, उसको अगर हम वही समझ रहे हैं तो वही ज्ञान है। कई बार भ्रम की स्थिति बनी रहती है। रस्सी को सर्प समझना, स्नेक समझना भ्रम की स्थिति होती है। जिस प्रकार अंधेरे में अगर हम किसी रस्सी को दूर से देखते हैं तो लगता है सर्प है, परंतु पास जाने पर आभास होता है कि वह सर्प नहीं, रस्सी थी। दूर से देखने पर हमें केवल भ्रम रहता है, विश्वास नहीं, परंतु जब हम पास जाकर देखा तो वह एक रस्सी थी। ये आपका रस्सी थी, जिससे हमें विश्वास होता है, और विश्वास के साथ ही ज्ञान प्राप्त होता है। वही बातें बताइए, रटने की जरूरत ही नहीं है मेरे भैया। ज्ञान एक प्रकार से मनोदशा है, जानने वाले के मन में उत्पन्न हुई एक हलचल है। हम जब कोई ज्ञान, तो हमारे मन में एक हलचल पैदा हो जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, साथ में अनेक मान्यताएं भी समाहित रहती हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क में हलचल पैदा करती रहती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य तथ्यों का निर्धारण करना चाहिए, जैसे विश्वास को अनिवार्यता और विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार। इन तीनों तथ्यों के आधार पर ज्ञान का पूर्णता से विश्लेषण किया जाना संभव हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए ज्ञान क्या होता है। सीधी सी बात है, ज्ञान नीति शास्त्र की उपज है, और नीति शास्त्र कहाँ से बना, दर्शन शास्त्र से बना। ज्ञान किस पर, धर्म पर आधारित है। हमें जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होता है, बढ़ता है, और वैसे ही हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है वो हर वस्तु से जुड़ने का प्रयास करता है, और वो बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है, और वो इसी तरह से उसमें ज्ञान बढ़ता चला जाता है। पियाजे ने भी बताया था, तो बस यही है, मैंने आपको रिकॉल किया छोटे से उसमें। ठीक है, और ज्ञान क्या होता है, विश्वास पर आधारित होता है। विश्वास हमें
अंधेरे में दूर से देखा रस्सी दिख रही है, हम सांप उसको सर्प समझते हैं, स्नेक समझते हैं, जब पास जाके देते हैं तो अरे विश्वास हो जाता है। तो विश्वास जहाँ होगा ज्ञान वहीं से मिलेगा, ब्रह्म में ज्ञान नहीं मिलता ब्रह्म की स्थिति में। सुकरात ने कहा था ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। प्रयोजनवाद, ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं, ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। उसके बाद ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये कहा था रसेल ने। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। प्रोफेसर जॉर्ज के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। अरस्तु, ज्ञान ही शक्ति है। प्लेटो, वास्तविक ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं होता, यानी कि सेंस ऑर्गन्स, हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं। वैसे इसमें एक जगह अभी चर्चा आएगी कि हम अपनी इंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त करते हैं वही ज्ञान होता है, परंतु प्लेटो ने इस बात को के विरोध में थे। वो इंद्रिय जन्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। वास्तविक ज्ञान विचारों या मानसिक दृष्टि से निहित होता है, ज्ञान विचारों की उत्पत्ति है। अब देखो उपनिषदों में क्या कहा गया है, ब्राह्मण ही ज्ञान है, ब्राह्मण ही असमित है, असीमित है, ब्राह्मण ही अस्तित्व है, ब्राह्मण ही अनंत है, यह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता तथा शुद्ध चेतना है। तो ब्राह्मण ही ज्ञान है। अब ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या होते हैं? देखो इसके 4 साधन हैं, यहाँ जो मैं बात करूँगा। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान वह होता है जिसमें हम किसी वस्तु से प्रत्यक्ष समझ पैदा करते हैं। कैसे? जैसे सूंघना, किसी चीज़ को चखना, तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद है अनुमान। जब 2 वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत देखते हैं तो एक के ना होने पर भी दूसरे का ज्ञान होना अप्रत्यक्ष के कारण नहीं अपितु अनुमान के कारण होता है। कैसे? घने बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान होता नहीं है कि बादल देख लिए भाई वर्षा हो सकती है। उपमान, ये तुलना हो गया। उपमान में तुलना करके देखी जाती है। जब हम किसी वस्तु को उसके गुण, आकृति व प्रभाव के आधार पर दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं तो वह उपमान बन जाता है। जैसे चांद की तुलना सुंदर चेहरे से करना, तो ये भी एक ज्ञान हो गया। एक है शब्द, जो कि वास्तविक व यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। वास्तविक ज्ञान को, जो शब्दों से हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द किसी महापुरुष ज्ञानी व्यक्ति के मुख से निकले शब्दों से प्राप्त ज्ञान है। महापुरुष की कही गई बातें सही मानकर अपने जीवन में उतारने की कला को ज्ञान कहते हैं। होता नहीं है महापुरुष जो शब्दों के माध्यम से हमें बताते हैं हमें ये करना चाहिए, किंतु वह वाकई में यथार्थ का अनुभव ही है। इसे निर्धारित करने के लिए कुछ कसौटियों पर खरा उतरना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 बातें थी। अब उसके बाद मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, तो जिसका प्लेटो ने विरोध किया था। मनुष्य एक चेतन प्राणी है, वह अपनी चेतना के आधार पर समय समय पर नवीन अनुभव प्राप्त करता रहता है। मनुष्य में 5 इंद्रियां होती हैं, नेत्र, कान, जीवा, नाक और त्वचा। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति अनुभव करता है और यही अनुभव चेतना के रूप में मनुष्य के मस्तिष्क में जाते रहते हैं और उसके बाद मन की सहायता से मनुष्य अपने संवेगों को व्यवस्थित करता है और मस्तिष्क में उचित स्थान प्रदान किया जाता है। श्रेणियों व कोटियों में इन्हें व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण, पृथक्करण और योगीकरण किया जाता है। जो 5 इंद्रियां होती हैं ये हमारे मस्तिष्क में बातें जाती हैं। हमारे मस्तिष्क में एक साथ अनेक विचार आते हैं, परंतु उन विचारों का अलग अलग विभाग बना दिया जाता है। कैसे बंदे, ठीक है ना, जो 5 इंद्रियों से हमने ग्रहण किया, जिस प्रकार हम बाजार से सामान लाते हैं, घर का सामान एक साथ बाजार से खरीदा जाता है, परंतु उनको घर पर लाने के पश्चात एक ही स्थान पर नहीं रखते। ठीक है, रसोई का सामान रसोई में, शयन कक्ष का सामान शयन कक्ष में, स्नान घर का सामान स्नान घर में। इसी तरह से मनुष्य के मस्तिष्क में जितने भी विचार इंद्रियों के माध्यम से आते रहते हैं उनको व्यवस्थित करना भी आवश्यक तो हो जाता है, किंतु मन मस्तिष्क द्वारा ऐसा करने में कुछ नया घटित हो जाता है। कारण यह है,
मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और इनका अनुभवों पर लागू होने से अनुभवों का वह रूप नहीं रहता जैसा पहले था। ठीक है, आप समझ गए ना। तो इंद्रियों से जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, तो वही बात, अब ये बात प्लेटो ने इसका जो है विरोध किया था। मैंने अभी बताया चीज़ें लगातार बदल रही हैं, उसके बारे में होने वाला ज्ञान भी लगातार बदलता रहेगा। जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी ज्ञान भी बदलेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, अगले ही क्षण वह चीज़ बदल चुकी होगी, तो हमारा पहले वाला ज्ञान असत्य सिद्ध हो जाएगा। होता नहीं है, जैसे हम आज किसी पर विश्वास कर रहे हैं, फिर वो चीज़ बदल गई, फिर हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। प्लेटो कहते हैं इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान वास्तविक नहीं होता। इनकी मैंने आपको परिभाषा में भी यही चर्चा की थी इन्होंने। तो प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान वह है जो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होता है, जिसमें इंद्रिय ज्ञान की कोई मिलावट नहीं होती। बुद्धि से प्राप्त होने वाला ज्ञान निश्चित, स्थिर और असंदिग्ध होता है। बुद्धि से प्राप्त होने वाला ज्ञान की प्लेटो मतलब दो प्रकार का मानते हैं, एक तो गणितीय ज्ञान और एक प्रत्ययों का ज्ञान। तो जो प्लेटो ने कहा था कि ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता बल्कि शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होता है, तो इन्होंने दो प्रकार की बातें बताई थी, गणितीय ज्ञान और प्रत्ययों का ज्ञान। गणितीय ज्ञान कैसे? गणितीय ज्ञान के विषय में प्लेटो कहते हैं कि यह शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होने वाला ज्ञान है, इस पर संदेह की गुंजाइश नहीं होती। कैसे? 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये 2 + 2 = 4। इसे हम सत्य मानते हैं, संदेह नहीं करते। इस आधार पर प्लेटो का कहना है ज्ञान की गणित और ज्यामिति का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जब हम गणित पढ़ते हैं, बिल्कुल ज्ञान वास्तविक ही होता है। और प्रत्यय ज्ञान के बारे में मानना है कि वस्तुओं के ऐसे सामान्य लक्षणों को बुद्धि ही ग्रहण कर सकती है। हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं, उन जानवरों के गुणों के आधार पर हम उनके प्रत्ययों को पहचानते हैं। प्लेटो ने ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि पर अधिक बल दिया और उन्हें एक बुद्धिवादी दार्शनिक कहा जाता है। और प्लेटो के लिए वास्तविक ज्ञान प्रत्ययों और गणित का है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि यह स्थायी, असंदिग्ध और मतलब कि सत्य होता है। यह बुद्धि से ग्रहण होता है और इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान इन प्रत्ययों का पुनः स्मरण मात्र है। प्लेटो ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि पर अधिक बल देते हैं, उन्हें एक बुद्धिवादी दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, तो आप आज समझ गए होंगे। वैसे कहा गया है कि हम सेंस ऑर्गन से ज्ञान अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु उन्होंने इसका विरोध किया था। वही बात कही है। अब जॉन लॉक क्या कहते हैं ज्ञान के बारे में? जॉन लॉक के ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान की उत्पत्ति व उसके औचित्य को समझने में लगा रहा। जॉन लॉक ज्ञान को विवेक संगत मानते हैं। ज्ञान लॉक का प्रमुख उद्देश्य सत्य को प्राप्त करने का रहा है। उन्हें उसके लिए दार्शनिक सत्यों की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। ठीक है, अब ज्ञान की विशेषताएं आप देख लीजिए। देखो, इसकी करेक्टर आप समझ गए होंगे ज्ञान को अच्छे से। देखो, ज्ञान एक विश्वास है जिसमें प्राय हर व्यक्ति विश्वास करता है। कैसे? यह मेरा शरीर है, ऐसा विश्वास हर व्यक्ति करता है। बिल्कुल एक विश्वास, जो मैंने बताया, दूर से रस्सी दिख रही है, पास जाके सांप दूर से सांप दिख रहा है, पास जाकर क्या हुआ? अरे ये तो एक रस्सी थी। ज्ञान संस्कृति व सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ज्ञान की सहायता से ही व्यक्ति भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में सीखता है। अगर हमें ज्ञान है तो हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा अच्छे से। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। ज्ञान मनुष्य को उचित और अनुचित, सही व गलत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ज्ञान मनुष्य को समाज के रीति रिवाजों एवं संस्कारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उसी के अनुसार जीवन यापन की कला भी सीखता है। शेक्सपियर ने कहा, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। सुकरात ने कहा, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। ज्ञान मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति शक्ति को ग्रहण कर पाता है। ज्ञान इंद्रिय जन्य होता है। मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है, परंतु प्लेटो ने इस बात का विरोध किया था। मैंने आपको बता चुका हूँ। ज्ञान बालक को सामाजिक वातावरण में समायोजन करना सिखाता है। देखो, अगर आप इस वीडियो को एक बार देखिए, प्रैक्टिकली वही ज्ञान है जो आप मतलब करते हैं, प्राप्त करते हैं। ज्ञान मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है
और उसे अनुशासित बनाता है, व्यक्ति के जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करता है। तो ये बात की थी हमने करेक्टरिस्टिक्स की। अब बात करते हैं हम इसकी नेचर की। नेचर क्या होती है? नेचर जो होती है, ज्ञान ताकतवर होता है। ज्ञान क्या होता है? ताकतवर होता है। कैसे ताकतवर होता है? देखो, ज्ञान में शक्ति होती है जो किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ता है, और ज्ञान असत्य अज्ञान का मुकाबला आसानी से कर सकता है, तो इसलिए ताकतवर होता है। ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान मतलब बढ़ता जाता है। ज्ञान सदैव गतिमान रहता है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, और मतलब कि प्राचीन समय का ज्ञान वर्तमान समय में मिल जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, कभी नहीं रुकता। ज्ञान का आधार सूचना होती है। हमें कहीं से सूचना मिल जाए तो वो बिल्कुल उसी आधार पर हमें ज्ञान मिलता है। सत्य, सत्य का आधार, देखो, ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सत्यता को प्राप्त करता है, तथ्यों और मूल्यों पर आधारित होता है। ज्ञान एक अथाह समुद्र है। ज्ञान निश्चित होता है। ज्ञान से घृणा, ज्ञान में घृणा और परतंत्रता नहीं होती। अगर हमें ज्ञान है तो हम किसी से घृणा थोड़ी करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति क्रमबद्ध रूप से होती है। ज्ञान की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती। ये इसकी हमने आपसे मतलब बात की नेचर की, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति की सीमा नहीं होती, वह नित्य दिन मतलब बढ़ता रहता है। मनुष्य के पास जितने अनुभव होंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस की। तो देखो, महत्व की बात करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप अच्छे से जानते हो। वह समाज में रहता है। समाज में अच्छे और बुरे कार्यों को संपन्न करने का दायित्व भी उस पर होता है। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व, बहुत महत्व है। आधुनिक युग में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, इसलिए ज्ञान का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे भी ज्ञान को मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा गया है। मैंने आपको बताया था, ज्ञान मनुष्य तृतीय नेत्र। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन। तो ज्ञान जो होता है वो एक गुण होता है, मनुष्य का प्रथम गुण है। इसके बिना मनुष्य जानवर के समान क्रिया करता है। ज्ञान से ही मनुष्य उत्तम नागरिक कहलाता है। हर परिस्थिति का सामना बड़ी हिम्मत के साथ करता है। ज्ञान मनुष्य को अंधेरे से, मतलब कि अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। ये जो है अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है और रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान से ही चरित्र का बोध होता है, और ज्ञान की आराधना करने से अज्ञान का नाश होता है। भारत के मनीषियों ने तो यहाँ तक कहा है, ज्ञान समुद्र के बिना अमृत है और बिना औषधि के रसायन है, और किसी को अपेक्षा न रखने वाला ऐश्वर्य है। प्राचीन काल में शिक्षा वर्ग विशेष को प्राप्त होती थी। आपने देखा होगा ना, एक विशेष वर्ग को शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता था। आज भी इस वैज्ञानिक युग में ज्ञान मनुष्य का बड़ा मित्र है, जो पथ पथ पर उसका मार्गदर्शन करता है। ज्ञान से ही मनुष्य में विवेक शक्ति का विकास होता है, और जिसके द्वारा मनुष्य खरे खोटे, अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग और सुमति कुमति, सत्य असत्य, ज्ञानी अज्ञानी, पुण्य पाप, लाभ हानि, सुख दुख, धर्म अधर्म और मित्र दुश्मन, उपकार अपकार, धीर अधीर, प्रशंसा निंदा, सफलता असफलता, मान अपमान, यश अपयश, विजय पराजय की पहचान कर सकता है। तो ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। नॉलेज इज़ द फूड ऑफ माइंड। ज्ञान से ही मनुष्य का मानसिक विकास होता है, और मानसिक बौद्धिक विकास के द्वारा छात्रों की स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व पशु के समान रहता है, और सद्गुणी व्यक्ति वही होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है। ज्ञान प्रतिभाहीन व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, और प्रतिभाशाली व्यक्ति को मानसिक भूख शांत करता है, और सामान्य मानव जिज्ञासा को संतुलित रखता है। मानव जीवन में संबंधित समस्त ज्ञान की प्राप्ति ही बौद्धिक प्रशिक्षण है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से ही मनुष्य को अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत करने की योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान की वृद्धि और प्रसार हो, मानव प्रकृति
संभव हो सकी है, उसके मतलब कि ज्ञान की वृद्धि और प्रसार से ही मानव प्रगति संभव हो सकी है। सुकरात ने ठीक ही कहा है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। तो इस तरह से मैंने आपसे ज्ञान की बात की। यहाँ से आपको 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली, मतलब आराम से। ज्ञान क्या है? नीति शास्त्र से लिया है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक भाग है, ठीक है। ज्ञान धर्म पर आधारित है। ज्ञान का संबंध अनुभव से होता है ना। ज्ञान विश्वास है। और बालक जो है जैसा वातावरण में रहता है, प्रत्येक वस्तु से जुड़ने की कोशिश करता है। और ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। प्रैक्टिकली सवाल है, बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ा हुआ। तो ज्ञान तो हमें हर जगह प्राप्त होता है, आप अच्छे से जानते हो। डेली आप अपने घर से निकलते हो, रोज़ नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, और अनुभव से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और बीएड एमजेपी आरयू की जो परीक्षा होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अच्छे से करते रहिए, जुड़े रहिए। सभी का धन्यवाद।